हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, हम टाइम एंड वर्क के बैक टू बैक क्लासेस ले रहे हैं। तो टाइम एंड वर्क के दो तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके हैं। आज तीसरे तरह के क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आप बना पाएंगे। तो चलिए हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा गया है। तो टाइप 3 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है। यदि वे उस काम को बारी बारी से एक एक दिन कार्य करे तथा शुरू ए से किया जाए तो पूरा काम समाप्त होने में कितना लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आप ये ध्यान दीजिएगा, बारी बारी से कहेगा। क्या कहेगा? बारी बारी से कहेगा। तो जब बारी बारी से कहे तो उसको बनाने का क्या तरीका है वो देखिए। तो पहले जो डाटा देता है उस डाटा को हम लिख लेते हैं। डाटा हमारे पास क्या है, तो ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी जो है किसी काम को 30 दिन में कर रहा है। तो इससे पहले हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं कि टोटल काम है कितना जो ए और बी से करवाना है। तो हम टोटल काम निकालेंगे दोनों का एलसीएम लेकर के। ये दोनों का एलसीएम आपका कहना होगा कि ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। यानी हम सीधा समझ गए कि ए और बी दोनों से कितना काम करवाना है, 60 काम करवाना है। इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है कि ये एक दिन में कितना काम करेगा, 20 दिन में 60 को काम करता है, तो एक दिन में 3 को काम को कर लेगा। बी जो है 30 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 2 काम को कर लेगा। इतना क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्या कहा है कि यदि उस काम को बारी बारी से एक एक दिन कार्य करे। अब यह कहा है कि इस काम को जो है ना, 60 काम को अगर ए एक दिन करता है तो अगले दिन ए नहीं करता है। अगर ए एक दिन कर दिया पहला का दिन तो दूसरा दिन ए करने नहीं आएगा, दूसरा दिन बी करने आएगा। फिर तीसरा दिन कौन आएगा, तो तीसरा दिन फिर ए आ जाएगा। चौथा दिन कौन आएगा, तो फिर चौथा दिन हमारा बी आ जाएगा। मतलब एक एक दिन क्या करता है, छोड़ छोड़ के काम करता है, बारी बारी से बोला है ना। तो इसमें आपको क्वेश्चन में यह देगा कि आखिर काम शुरू किया कौन। तो इसमें क्या कहा है, करे तथा शुरू ए से किया जाए। काम को शुरू करना कौन किया है, ए किया है काम को शुरू। तो पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। ये तो आप समझ गए कि एक दिन अगर ए काम करेगा तो दूसरा दिन ए काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा कि उसमें बोला है बारी बारी से एक एक दिन काम करता है। तो ये बात आप समझ चुके हैं। अब पहला बात यहाँ ये कहा कि काम शुरू किससे किए करवाया जा रहा है, तो ए से करवाया जा रहा है। तो ए से हम काम शुरू करवा देते हैं। तो ए एक दिन में कितना काम कर लेता है, ए एक दिन में 3 काम कर लेता है। अब अगला दिन ए आएगा नहीं आएगा, तो एक दिन में ये पहला का दिन हम क्या करवा दिए, ए से काम करवा दिए। अब दूसर का दिन कौन आ जाएगा, दूसर का दिन हमारा बी आ जाएगा। दूसर का दिन बी आ जाएगा। ये हो एक दिन काम करेगा, कई काम कर लेगा, 2 काम कर लेगा। तो दूसरा दिन बी आ गया। और तीसरा दिन कौन आएगा, तो तीसरा दिन आपका कहना होगा कि फिर ए आ जाएगा और एक दिन काम करेगा और वो 3 काम खत्म कर देगा। तो अब ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। टोटल कई काम खत्म करवाना है, 60 काम खत्म करवाना है। तो हम ऐसे लिखते जाएंगे कि कई काम खत्म हो रहा है। यहाँ देखते 3 काम पहला दिन, 2 काम दूसरा दिन, तो 3 2 5 काम हो गया। अगला दिन फिर ए आया 5 दिन, 8 काम खत्म हुआ। तो ऐसे लिखते जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम क्या करते हैं कि ए और बी ने काम करने वाला है, तो ए और बी से हम काम करवा लेते हैं। ए और बी से हम काम करवाते हैं। देखिए ए एक दिन में काम किया 3 और बी एक दिन में काम किया 2। तो अगर कहे कि ए और बी दोनों मिलके 2 दिन ना काम कर रहा है, 2 दिन काम कर रहा है। देखिए 2 दिन कैसे, ए एक दिन काम कर लिया, उसके अगले दिन बाद में बी आया, तो ए और बी 2 दिन काम करता है तो कई काम खत्म करता है, 3 2 5 काम खत्म करता है, 5 काम खत्म करता है। ये बात समझ गए कि ए और बी दोनों मिलकर के 2 दिन में 5 काम खत्म करता है। पहला दिन ए काम किया, दूसरा दिन बी काम किया, तो 2 दिन हो गया। और 2 दिन में दोनों मिलकर, तो देखिए ए और बी दोनों 2 दिन काम करता है तो 5 काम खत्म होता है। तो हम कहेंगे कि एक दिन अगर काम करवा ले ए और बी से दोनों से, तब कई काम खत्म करेगा, तो 5/2 काम खत्म कर लेगा। हमको टोटल 60 काम खत्म करवाना है। तब 5/2 काम को 2 काम को अगर एक दिन में खत्म कर रहा है तो 60 गुना काम करवाना है। तो 60 काम करवाने के लिए क्या करेंगे हम, तो 60/5, अब बटा में 2 जाएगा तो 2 को ऊपर लिख देते हैं। तो ये 5 से कट जाएगा 12, 12 यानी 12 दूना
24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, यानी 24 दिन हो जाएगा। तो यहाँ से जो ये रामायण कहानी की है, इसको हम बिना किए हुए भी आंसर ला सकते हैं। कैसे? वो सीखिए। तो यहाँ से हम कहेंगे कि 2 दिन में कै गो काम खत्म हो रहा है? 5 गो काम खत्म हो रहा है। टोटल कै गो काम करवाना है? 60 को काम करवाना है। तब 5 में आप किससे गुना कीजिएगा कि 60 हो जाए? तब 12 से गुना करेंगे तो 60 को हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 12 × 5 = 60। तो इधर 12 से गुना किए तो हमको इधर भी क्या करना पड़ जाएगा? 12 से गुना करना पड़ जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा? 24 दिन हो जाएगा। तो ये रामायण कहानी ना करके आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 2 दिन अगर काम करता है ए बी दोनों मिलके, तब 5 गो काम खत्म करता है। टोटल हमको काम खत्म 60 गो करवाना है। तो 5 में किससे गुना करें कि 60 हो जाए? तो 12 से, तो उधर 12 से गुना किए तो इधर भी 12 से गुना करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हम लेके आते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है, पढ़ते हैं। ए अकेला किसी काम को 7 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर लेता है। यदि वे उस काम को बारी बारी से एक एक दिन कार्य करे तथा शुरू ए किया जाए तो पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें भी हम पहले डाटा लिख लेते हैं। तो ए कितना दिन में काम खत्म कर रहा है? 7 दिन में। बी कितना दिन में काम खत्म कर रहा है? 8 दिन में। इस डाटा की मदद से हम टोटल काम निकालते हैं कि टोटल काम कितना है। तो ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 8 × 7 = 56, यानी टोटल काम 56 को करवाना है। इसके बाद एक एक दिन का हम काम निकलवा लेते हैं। तो अगर 7 दिन में 56 को काम करता है ये, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 8 को काम करेगा। 8 दिन में 56 काम करता है तो एक दिन में कितना काम कर लेगा? 7 को काम कर लेगा। अब इसमें भी बारी बारी वाला बात है, मतलब ए एक दिन काम कर लिया, उसके बाद दूसरा दिन ए नहीं आएगा, दूसरा दिन बी आएगा, फिर तीसरा दिन ए आएगा, चौथा दिन बी आएगा। इस तरह से अल्टरनेट काम किया जा रहा है। तो इसमें देखिए कि शुरू कौन कर रहा है? तो काम शुरू ए कर रहा है। कौन कर रहा है? ए कर रहा है। तो पहला दिन ए से करवा दीजिए एक दिन काम। तो ए से एक दिन काम करवा देंगे तो एक दिन में कै गो ही कर लेगा? 8 को कर लेगा। और उसके बाद ये नहीं आएगा, दूसरा दिन बी आ जाएगा। तो हम दूसरा दिन क्या करवा रहे हैं? बी से एक दिन काम करवा ले रहे हैं। कै गो काम खत्म कर लेगा? 7 गो काम खत्म कर लेगा। एक दिन ए काम खत्म कर लिया, दूसरा दिन बी काम खत्म कर लिया। यानी कह सकते हैं कि ए प्लस बी जो है 2 दिन में कै गो काम खत्म कर लेता है? 15 गो काम खत्म कर लेता है। यानी 2 दिन में कितना काम खत्म होता है? 15 को काम खत्म होता है। टोटल हमको कै गो काम खत्म करवाना है? 56 को काम खत्म करवाना है। पिछला क्वेश्चन में देखे थे कि ऐसे मिला दिए थे, गुना कर दिए थे, तो यहाँ मिल गया था। इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं ना मिल रहा है, तो इसके नजदीक जाएंगे हम, 56 के नजदीक जाएंगे। तो 15 × 45 होता है, 15 × 4 = 60 होता है। हम क्या करने वाले हैं वो देखिए। तो इसमें हम अगर चले जाते हैं कि 3 बार में हम चले जाते हैं, 3 बार में चले जाते हैं, तो 3 बार में जाएंगे तो कितना काम हो जाएगा? तो 15 × 45 वो काम खत्म हो जाएगा। तो इधर भी 3 से गुना करना पड़ जाएगा। कै दिन में? 6 दिन में। तो हम 6 दिन में कितना काम खत्म करवा चुके हैं? 45 वो काम खत्म करवा चुके हैं। और कै गो काम बचा हुआ है? तो हमको इधर 5 गो, उधर 6 गो, 11 गो काम बचा हुआ है। कै गो काम बचा हुआ है? 11 गो काम बचा हुआ है। तो इसमें जो है अब 11 गो काम को अगला कौन करने आएगा? 11 गो जो काम बचा हुआ है उसको अगला कौन करने आएगा वो देखिए। तो ए बी आ रहा है। और इसमें क्या कर दिए हम? इसको 6 दिन में काम करवा दिए है। तो छठा दिन कौन आ रहा है? देखिए पहले ए आएगा, उसके बाद बी आएगा, फिर ए आ जाएगा। पहले ए आया, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद फिर ए आ जाएगा, फिर अगला दिन कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन ऐसा हो रहा है। तो जब भी हम देखते हैं तो सम वाला दिन पर कौन आता है? बी आता है। और विषम वाला दिन पर ए आता है। 2 दिन में काम हो चुका है। तो छठा दिन में कौन काम करने आया होगा? यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा। तो जो शुरू दिन से करेगा ना काम, वो विषम दिन में जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर यह क्या आ जाता? 7 दिन आ जाता। तो 8वां दिन से कौन काम करने आता? तो 8वां दिन बी काम करने आता, क्या कि बी सम स्थान पर होता। तो चलिए ये समझ गए कि सम और विषम क्या होता है। तो 6 दिन काम किया है, तो 7वां दिन कौन काम करने आएगा? क्योंकि 11 गो काम अभी बचा हुआ है। तो 11 गो काम हमारा बचा हुआ है। तो वो 11 गो काम में 7वां दिन कौन काम करने आएगा? 6 दिन में 45 को काम खत्म हो चुका है। तो 7वां दिन कौन आएगा हमारा? 7वां दिन आएगा ए आएगा, क्योंकि विषम स्थान पर विषम दिन ए ही आता है काम करने। तो 7वां दिन जो है, 7वां दिन ए आ जाएगा काम करने के लिए। ए कै गो काम खत्म करके जाएगा? 8 गो काम खत्म करके जाएगा। 8 गो काम खत्म कर लेगा।
11 को काम में से 7वां दिन ए आया, 8 को काम खत्म करके चला गया, तो अब शेष कै गो काम बचल है? शेष 3 गो काम बचल है। कै गो काम बचल है? 3 गो काम। देखिए तो 7वां दिन आ गया, ए 8 को काम खत्म करके चला गया, शेष काम 3 गो बचल है। अगला दिन आएगा बी काम करने, अब बी काम करने आएगा एक दिन के लिए, तो कै गो काम खत्म करता हो? 7 गो काम खत्म करता, लेकिन 7 गो काम तो बचा हुआ है नहीं, तो क्या कर सकता है? तो वो 3/7 गो काम करेगा। कै गो काम करेगा? 3/7 ना काम कर देगा। 7 दिन टोटल हमको लग चुका है, ये 3/7 गो है, तो ये 3/7 हो जाएगा। यानी टोटल हमारा पूर्णांक में इसका आंसर आ जाएगा 7.3/7।